हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिकाएँ जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें से हम हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन में गणित की जो हमें मिली है कक्षा 5 की, उसमें आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन पाठ 12 खत्म हो जाए तो। हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से एडग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाएँ प्राप्त हुई है, उन पुस्तिकाओं में जो हमें पाठ दिए हैं उनके जो प्रश्न उत्तर है हमें हमारी पाठ्य पुस्तक पे भी उनके उत्तर मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनुक्रमणिका। यहाँ पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। और पाठ 2 है कहानी सपेरों की। पाठ 5 है बीज बीज बीज। पाठ 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। पाठ 9 है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पाठ 10 है बोलती इमारतें। तो हमने आपके लिए पिछले वीडियो में लेकर आए थे 1 से लेकर 10 तक के जो पाठ दिए हुए हैं हमें, उनके प्रश्न उत्तर हमने आपसे लिखवा दिए हैं बच्चों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 12 खत्म हो जाए तो। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे जब धरती कांपी। तो इसी तरह से हम आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। चलो बच्चों देखते हैं अब हम पाठ 12 खत्म हो जाए तो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पाठ 12 खत्म हो जाए तो। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको स्कूल बस ट्रैफिक जाम में फंसी है, यदि आपकी स्कूल बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे। ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 110 के पैराग्राफ 2 में। देखिए यदि हमारी स्कूल बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो हम वहाँ पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। जैसे कि जो भी गाड़ियाँ आती है उनसे जो धूल डस्ट उड़ती है वो क्या हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। और जो वो हॉर्न बजाते हैं गाड़ियाँ, उनसे क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण। तो जब हमारी स्कूल बस ट्रैफिक में फंसी है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण महसूस करेंगे। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि निम्न में से कौन से वाहन पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं चलते। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चित्र, ये कार का है, ये रिक्शा है, ये ऑटो है और ये साइकिल है। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या पूछा है, चित्र दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि निम्न में से कौन से वाहन पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार जो दी हुई है यह पेट्रोल डीजल से चलती है, तो हम यहाँ लिख दिया है हमने चलती है। और जो ये रिक्शा है इसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ हमने नहीं लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, अगला जो चित्र दिया वो ऑटो का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पेट्रोल डीजल। तो ऑटो क्या है, पेट्रोल डीजल से चलती है, इसलिए यह यहाँ पर हमने लिख दिया है पेट्रोल डीजल। और साइकिल क्या है, पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, पंक्तियों को पूरा करो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पंक्तियों को पूरा करो। हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है कहाँ से, जमीन से। इसे हम खनिज कहते हैं। इसके भंडार सीमित है जो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए हमने ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं पंक्तियों में वो हमने कहाँ से लिखे, तो हमें यहाँ पर नीचे दिया हुआ है समाप्त, जमीन, खनिज, सीमित और खनिज। तो जो ये 4 शब्द दिए हमें 4 रिक्त स्थान में लिखना है, जो कि हमने लिख दी है। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हमें पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है जमीन से, इसे हम खनिज कहते हैं। इसके भंडार सीमित है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 3 लिख दिया है। अब देखिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ, चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, महिला अपने साथ टोकरी में क्या ले जा रही है। देखिए यहाँ महिलाएं दिख रही है बहुत सारी, उनके सिर पर क्या दिख रहा है, लकड़ियाँ दिख रही है, लकड़ियों के गट्ठर बंधे हुए हैं और वो लकड़ियाँ लेके जा रही है। तो महिला अपने टोकरी में क्या लेके जा रही है, महिला अपने साथ टोकरी में लकड़ी का गट्ठा ले जा रही है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5, जो 4 में 1 नंबर था, अब दूसरा नंबर देखते हैं, 2 नंबर का। क्या इसका उपयोग करना सुरक्षित है, क्यों।
देखिए इसका उपयोग करना सुरक्षित है। देखिए हाँ, लकड़ी जलाकर भोजन पकाना सुरक्षित है क्योंकि लकड़ी में कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। ये हमने इस प्रश्न में उत्तर लिखा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसका उपयोग करना सुरक्षित तो है, लेकिन हमें थोड़ा हानिकारक भी, जिससे कि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन हमने यहाँ उत्तर में लिखा है हाँ, लकड़ी जलाकर भोजन पकाना सुरक्षित है क्योंकि लकड़ी में कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। जैसे कि सिलेंडर जो है एलपीजी, तो वो क्या हो, सिलेंडर फटने का भी डर हो सकता है। केरोसिन पर जो स्टोव से खाना बना उसमें भी वो भड़क जाता है तो उसकी दुर्घटना होने की दिक्कत होती है। लेकिन लकड़ी का ऐसा है कि अगर ज़्यादा अंगार हो गई तो उसको खींच के हम बुझा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ उत्तर में लिखा हाँ, लकड़ी जलाकर भोजन पकाना सुरक्षित है क्योंकि लकड़ी में कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। इस तरह से बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे, महानगरों में पेट्रोल और डीजल की दर ज्ञात कीजिए। देखिए शहर दिया है पेट्रोल प्रति लीटर और डीजल प्रति लीटर, तो यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। तो यहाँ पेट्रोल प्रति लीटर और डीजल का प्रति लीटर दिया हो 107। दिल्ली में क्या है, पेट्रोल 1 लीटर कितने में मिलता है, 107 रुपये में, और डीजल प्रति लीटर 102 रुपये में। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये में मिलता है और डीजल प्रति लीटर 105 रुपये में मिलता है। कोलकाता में पेट्रोल 101 रुपये मिलता है और डीजल प्रति लीटर 96 रुपये प्रति लीटर मिलता है कोलकाता में। बेंगलोर में डीजल 113 रुपये प्रति लीटर मिलता है और डीजल 107 रुपये प्रति लीटर मिलता है। तो इस तरह से हमने महानगरों में पेट्रोल और डीजल की दरें ज्ञात की, और जो आपके लिए बच्चों हम यहाँ लिख दिए हैं, है ना। तो आप इसे अपनी 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के नाम दे। प्रश्न 2 में दिए गए वाहन के अतिरिक्त, देखिए पेट्रोल से चलने वाले 2 वाहन जैसे स्कूटर और कार, डीजल से चलने वाले 2 वाहन बस, ट्रक, 2 वाहन जिन्हें किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं, साइकिल और रिक्शा, 2 वाहन जो सीएनजी से चलते हैं, स्कूटर और वैन। तो इस तरह से हमने पेट्रोल निम्नलिखित में जो चलते हैं, जिन्हें जिस ईंधन की आवश्यकता होती है, उन वाहनों के यहाँ पर नाम लिख दिए बच्चों। आप इसे अपने 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पेट्रोल की यात्रा। नीचे दिए गए कथनों से पता चलता है कि पेट्रोल किस प्रकार वाहनों तक उपयोग के लिए पहुंचता है, लेकिन ये सही क्रम में नहीं है। इनमें से प्रत्येक के सामने संख्याएं लिखिए ताकि उनका क्रम सही हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रोल की यात्रा। नीचे सबसे पहले हमें क्या दिया था, 1 नंबर पर पेट्रोल डिपो तक पहुंचता है। फिर 2 नंबर पे कार में पेट्रोल भरना, 3 नंबर पे पेट्रोलियम तेल खोदा गया। फिर 4 नंबर है पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया। फिर 5 नंबर है पेट्रोलियम रिफाइनरी से साफ किया गया, और 6 नंबर है पेट्रोलियम तेल पहुंचाया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसका क्रम तो सही नहीं है, हमें अब किस क्रम से लिखना है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 नंबर पर क्या है, पेट्रोलियम तेल खोदा गया, जिसे ज़मीन से तेल निकलता है पेट्रोल, तो उसको सबसे पहले उसे क्या करेंगे, ज़मीन से खोदेंगे। तो हमने 1 नंबर पर लिखा पेट्रोलियम तेल खोदा गया। फिर हम 2 नंबर पर लिखेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी से साफ किया गया। उसे क्या है कि उसे साफ किया गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी से उसे साफ किया गया। फिर 3 नंबर पर है पेट्रोलियम तेल पहुंचाया। जब उसे वो साफ हो चुका है, 1 नंबर पर खोदा गया, फिर उसे साफ किया गया, फिर उसे पेट्रोलियम तेल पहुंचाया, मतलब उसे पहुंचाया गया टैंक से। फिर 4 नंबर पर है हमारा पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया, मतलब उसे जहां पेट्रोल पंप है वहां तक के उसे पहुंचाया गया। और 4 के बाद हमारा 5 आएगा पेट्रोल डिपो तक पहुंचता है, जहां पेट्रोल पंप होता है वहां तक उसे उस डिपो तक पहुंचाया। और 6 नंबर है कार में पेट्रोल भरना। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 के क्रम लिखे बच्चों। देखिए आप अपने इसे 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अब देखते बच्चों हम अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पोस्टर को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पृष्ठ क्रमांक 112 के पैराग्राफ 1 पर दिया हुआ, क्या हमारे पास ईंधन के सीमित या असीमित भंडार है। यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास ईंधन के सीमित या असीमित भंडार है। हमें पोस्टर को देखना है। पोस्टर में क्या दिया हुआ है, तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाए। इस बूंद का अधिक लाभ ले
गाड़ी रोके तो इंजन को बंद करे, मतलब जो ये पेट्रोल की बूंद दिखाई दे रही है हमें, तो इस बूंद का अधिक लाभ ले, मतलब इसे वेस्ट न जाने दे। तो पोस्टर को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है पृष्ठ क्रमांक 112 के पैराग्राफ क्रमांक 1 पर। तो हमने यहाँ लिखा है 1 नंबर, क्या हमारे पास ईंधन के सीमित या असीमित भंडार है? हमारे पास ईंधन के सीमित भंडार है। हाँ, हमारे पास ईंधन के सीमित भंडार है। फिर अगला प्रश्न है हमारा ऐसे किन्हीं 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनसे आप पेट्रोलियम की बचत कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे 5 इसकी सूची बनाई है। ऐसे किन्हीं 5 तरीकों की सूची बनाई है जिनसे आप पेट्रोलियम की बचत कर सकते हैं। ए नंबर, हम सीएनजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पेट्रोल की बचत करने के लिए सीएनजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। कम दूरी में हम पैदल चल सकते हैं। जहां हमें पेट्रोल, डीजल या गाड़ी, बस की आवश्यकता नहीं है वहां हम क्या कर सकते हैं? पैदल चल सकते हैं, तो जिससे भी हमें पेट्रोल की बचत हो सकती है। हम पानी में नाव का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें पानी से जाना तो नाव का उपयोग होता ही है। सार्वजनिक वाहनों में सफ़र कर सकते हैं। जैसे हम अकेले हमारे लिए गाड़ी न लेके जाते हुए बसों में सफ़र कर सकते हैं, जिससे कि एक बसों में कई लोग बैठ के जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जिस दूरी तक के हम साइकिल से जा सकते हैं वहाँ पर हम साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ऐसे किन्हीं 5 तरीकों की सूची बनाई है जिनसे आप पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। इसे आप अपने 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अवलोकन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है? हमें ग्राफ का ध्यान से अवलोकन करना है। देखिए यहाँ हमें ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है? उपले और लकड़ी कितने प्रतिशत उपयोग किया जाता है? 75%। फिर है एलपीजी और केरोसिन। एलपीजी का उपयोग कितना होता है? 18%। फिर कोयला 2% और बिजली 5%। तो हमें यहाँ जो ग्राफ को देख के प्रश्नों के उत्तर लिखना है वो देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, कौन सा ईंधन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है? कौन सा ईंधन? उपले और लकड़ी का ईंधन सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ कितना है? 75% है। उपले और लकड़ी का ईंधन सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर ग्राफ में देखकर लिखा बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, आपके अनुसार एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? तो हमारे अनुसार एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण घटेगा। एलपीजी का जहाँ उपयोग होगा वहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि देखिए उपले और लकड़ी से भी प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, और कोयले से भी धुआं निकलता है। तो हम एलपीजी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? प्रदूषण नहीं होगा। तो हमारे अनुसार एलपीजी के उपयोग से प्रदूषण घटेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई तस्वीरों में 5 अलग अलग प्रकार के चूल्हा दिखा दे रहे हैं। नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के चूल्हों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का उपयोग लिखिए। देखिए हमको ये हमारी पर्यावरण की बुक में मिलेगा, और आपको इसी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही आपके वार्षिक पेपर में प्रश्नोत्तर आएंगे, क्योंकि ये हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? एक सिगड़ी दी हुई है। सिगड़ी में किस ईंधन का उपयोग होता है? भूसा, लकड़ी और कोयला। इस सिगड़ी को हम भूसा, लकड़ी और कोयला से भी जला सकते हैं। फिर अगला जो गैस स्टोव दिख रहा है, ये क्या किससे जलता है? एलपीजी ईंधन से जलता है। फिर ये बिजली से जलता है। फिर ये जो दिख रहा है हमें स्टोव, ये मिट्टी तेल से जलता है, और ये सौर पैनल है जो सौर ऊर्जा से जलता है। तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई तस्वीरों में 5 अलग अलग प्रकार के चूल्हे दिखा दे रहे हैं। नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के चूल्हों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन लिखिए। सबसे पहला जो था हमारा सिगड़ी भूसा, लकड़ी और कोयला से जलती है। एलपीजी से गैस जलाते हैं हम। बिजली, ये बिजली वाला है, और ये मिट्टी तेल वाला है, और ये सौर ऊर्जा वाला है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की कक्षा 5 की पर्यावरण विषय पाठ 12 खत्म हो जाए तो के प्रश्नोत्तर लिखवाइए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे पाठ 14, जब धरती कांपी। तो ठीक है बच्चों।